आज की केवल एक ही क्लास में सीखिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। ये जो आज की क्लास है ये बेसिक विद्यार्थियों के लिए है जो एकेडमिक स्टूडेंट है। यहाँ पर मैं फॉर्मूले से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना बताऊंगा और बताऊंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी यही फॉर्मूला होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन और मूलधन क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया तो ये कहलाता है मूलधन, और फिर जब वो कहेगा, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 100 रुपया उधार लिया तो वो दोस्त कहेगा कि कल हमको 120 रुपया चाहिए तो हम आपको देंगे 100 रुपया उधार। तो ये जो 20 रुपया ज्यादा उसने लिया ये कहलाता है ब्याज, और ये जो 100 रुपया आपने उधार लिया था ये कहलाता है मूलधन, और जो बाद में ब्याज जुड़ जाता है ना 120 रुपया ये कहलाता है मिश्रधन। ये मिश्रधन और मूलधन छोटी सी बात थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी फॉर्मूला यही होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। हमेशा आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह रहा है अगर मिश्रधन 800 रुपए है, मूलधन 600 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या होगा। सीधे से बस आपको इसको फॉर्मूले में रख देना है, कुछ भी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपको कितना दिया है, मिश्रधन दिया है आपको 800 रुपए, तो हमने यहाँ पर मिश्रधन की जगह रख दिया 800 रुपए, ठीक है, और लिखा है माइनस मूलधन। मूलधन की जगह कितना रख दिया, मूलधन की जगह हमने रख दिया 600 रुपए। अब घटा लीजिए, 800 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना रुपए आ गया, 200 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को सीधे न दे करके बहुत बड़ा करके पूछता है तो स्टूडेंट डर जाते हैं। उसको पढ़िए जरूर, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक साहूकार ने 12,000 रुपए की राशि जेठालाल को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दिया। तो कितना रुपया कर्ज दिया, 12,000 रुपए। और अभी देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ सिखाया कि 100 रुपए अगर आपने दोस्त से उधार लिया तो जो कर्ज लिया, उधार लिया, वो सब क्या होता है, मूलधन होता है। तो 12,000 रुपए साहूकार ने जेठालाल को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दिया है, तो 12,000 रुपए क्या है, 12,000 रुपए है मूलधन। तो जो कर्ज दिया जाता है या लिया जाता है ना वो होता है मूलधन। तो मूलधन कितना है, 12,000 रुपए, और जब ब्याज उसमें जुड़ जाता है तो वो कहलाता है मिश्रधन, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे पढ़िए, लिखा है समय की समाप्ति पर जेठालाल ने साहूकार को ब्याज के साथ कुल 15,000 रुपए लौटा दिए। किसके साथ, ब्याज के साथ। तो ब्याज के साथ जो पैसा वापस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन दिया है यहाँ पर 15,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे साहूकार को। तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन देखिए कितना दिया है, 15,000 रुपए, और माइनस मूलधन कितना दिया है, 12,000 रुपए। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, उसको पढ़िएगा जरूर, हो सकता है वो बहुत आसान क्वेश्चन हो। चलिए अब देखते हैं और कैसे पूछा जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जब आपको दर और समय दिया हो तो कैसे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने का तो भाई सीधा सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्रधन इसका कैसे निकलता है, इसका मिश्रधन निकालने का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, और ब्रैकेट लगा होता है 100 प्लस दर और बटे 100 और पूरे की पावर समय। ये घात में समय लिखा होता है, जो समय होता है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 1600 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो कितने रुपए की राशि पर? 1600 की राशि पर। तो जो राशि पहले दी है ये हो गई मूलधन। तो साधारण ब्याज निकालना है। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन आपको दिया है 1600 रुपए, तो मूलधन की जगह हमने रख दिया 1600 रुपए, गुणे दर कितनी दी है? लिखा है देखिए 20%। दर ये होती है, जहां पर भी ऐसे प्रतिशत में जो संख्या लिखी होती है वो दर होती है। तो यहाँ लिखा है 20% वार्षिक, तो 20 लिख लिया दर की जगह पर, गुणे समय कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए कह रहा है? 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो समय की जगह क्या लिख लिया? 2 लिख लिया और बटे किया 100। काट लीजिए। देखिए नीचे के एक जीरो से ऊपर का कोई भी एक जीरो काट दीजिए, फिर नीचे के एक जीरो से ऊपर का फिर कोई एक जीरो काट दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 16 गुणा 20 गुणा 2। तो 16 का गुणा पहले 20 में कर लीजिए, 16 दूनी कितना हुआ? 32। तो ये हो गया 320 और गुणा 2 कर लेंगे फिर बाद में, ये 2 बचा ना अभी, इस 2 को भी गुणा कर लीजिए। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 दूना 4 और 2 तीन कितना हुआ? 6। तो 640 रुपए साधारण ब्याज आ गया। बात समझ में आई? अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे अगर यही क्वेश्चन हो? तो देखिए यहाँ पर 1600 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ साधारण ब्याज निकालना था और यहाँ क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, क्या? मिश्र धन माइनस मूलधन। और बस हमने यहाँ पर मिश्र धन जो है यही निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो मिश्र धन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो बस इसकी जगह रख दीजिए। तो मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन कितना होता है? जो शुरू में दिया होता है 1600 रुपए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1600 रुपए और ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस दर, तो 100 में से जब हम दर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस दर, ऐसे लिख लेते हैं हम पहले, 100 प्लस 20 और बटे 100। और समय कितना दिया है? कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। ठीक है। अब देखिए 100 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 को पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए और यहाँ पर 100 में से 20 जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा और बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। और पावर कितनी लिखी है? 2 लिखी है। घात 2 का मतलब क्या होता है? घात 2 का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा। और ये ब्रैकेट के बाहर देखिए लिखा है तो यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया। और घात 2 का मतलब ये जो संख्या अंदर लिखी है ब्रैकेट के, इसका 2 बार गुणा, तो इसका हमने 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है। अब देखिए काट लीजिए, नीचे के एक जीरो से ऊपर का कोई एक जीरो काट लो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का कोई एक जीरो काट लो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का कोई एक जीरो काट लो, नीचे के एक जीरो से ऊपर का कोई एक जीरो काट लो। बात समझ में आई? अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा 16 गुणे 12 गुणे 12। तो पहले हम 16 का 12 में गुणा कर लेते हैं। तो 12 छः कितना हुआ? 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हुआ? 12 और 7 हो गया 19। और गुणे, अभी देखिए ये 12 बचा हुआ है तो इस 12 से भी गुणा कर लेते हैं। तो 12 दूनी कितना हुआ? 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 नवैया 108, 108 और 2 110, 110 का 0 हासिल लगा 11, 12 एकम 12 और 11 कितना हुआ? 12 और 11 हो गया 23। बात समझ में आ गई? 2304 रुपए हमारा क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता है क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन दिया है 2304 और माइनस मूलधन कितना दिया है? मूलधन हमारा था 1600 रुपए। कटा लेते हैं तो 4 में 0 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, फिर 3 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 704 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 704 रुपए। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे साधारण ब्याज निकालना हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, बस एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मिश्र धन का फॉर्मूला याद रखना होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय।
और साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब दर दी होती है, समय दिया होता है, उसके लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब किसी भी प्रकार का ब्याज संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।